नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ, नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे, उन ग्लास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके एसआईटी ने वहां पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के थानाडीह में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार, पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म मिले, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं, एफएसएल की जांच हम लोग वहां भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी छपरा वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई, अभी वो वहां बरामद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके, फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है, और जो भी पुलिस के जांच के तरीकों के आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देश के अव्वल राज्यों में बिहार शामिल है, जहां पर 92.5% मर्डर केसेस में हमने चार्जशीट किया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा, अब चूंकि फॉरेंसिक एविडेंस आ जाएगा, कि अधिक से अधिक मामलों में हम सजा देंगे। थैंक यू। तो इतने सालों में सबसे कम हत्या के कांड अगर पूरे 2400 साल में 2001 से लगातार देखें, चौथा सबसे कम कांड जो है वो 2023 में हुआ है, जबकि राज्य की जनसंख्या 2001 में 8.3 करोड़ थी, जो बढ़ करके 13.07 करोड़ 2023 में हो गया। तो इस हिसाब से कुल अगर आंकड़े देखें तो कुल आंकड़ों में 2023 के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं, और पूरे 24-25 साल से जो 2001 से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी का हमने आपको ब्यौरा अंकित किया। इसमें आपको एक और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि हत्या में अगर हम पूरे देश की बात करें तो बिहार का स्थान हत्या शीर्ष में 14वां है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के जो राज्य हैं उसमें
हत्या की दर बिहार से बहुत ज्यादा है। और बिहार जैसे बड़े प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारी हत्या की दर मात्र 14वीं है, 14th है। और हमारे अपराध की दर 2.6 और 2.3 थी, जैसा कि हमने चार्ट में आपको दिखाया। 2001 में 4.4 हुआ करती थी, लगभग उसकी आधी हो गई। इन हत्या के कांडों का अगर हम और विश्लेषण करें तो अधिकतर हत्या के कांड पर्सनल दुश्मनी, डिस्प्यूट, वेंडेटा, इलिसिट लव अफेयर, इलिसिट रिलेशनशिप इत्यादि के कारण होते हैं। और ऐसे मामलों को घटना होने के बाद पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान करती है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2022 में जैसा मैंने आपको बताया 2930 कुल हत्या के मामले दर्ज हुए। उसमें से पर्सनल दुश्मनी के 804 मामले थे, डिस्प्यूट के 980 मामले थे, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण अगर हत्या हुई है तो 132 मामले, लव अफेयर के कारण 171 मामले, जो कि कुल मामलों को अगर हम जोड़ें इस तरह के पर्सनल निजी बेहद निजी कारण और पर्सनल दुश्मनी के कारण के मामले 71.2%, यानी व्यावसायिक हत्या के बजाय ये जो बेहद निजी कारण हैं उनके कारण 71.2% मर्डर हुए हैं। पुलिस ने तत्परता पूर्वक इनका अनुसंधान भी किया है। मैं आपको ये आंकड़ा भी देना चाहता हूँ कि पुलिस ने लगभग 92% मामलों में हमने चार्जशीट भी दाखिल की। कुल हत्या के मामले हुए उसमें 92% हमने चार्जशीट भी दाखिल की है। पूरे देश में 90% से ऊपर चार्जशीट दाखिल करने वाले कुछ ही गिने चुने राज्य, उसमें बिहार शामिल। तो हत्या होने पर जैसा मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो बहुत ही निजी कारण, पर्सनल कारण है, दुश्मनी आपसी है, डिस्प्यूट है, इलिसिट रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, उसके कारण 71% हत्याएं हो रही हैं। व्यावसायिक हत्याएं बहुत कम है, प्रोफेशनल हत्याएं बहुत कम है, ना के बराबर। और इन सब में हम 92% मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर रहे हैं। ये भी देश में बहुत अच्छा है। तीसरा, पिछले 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई है। और लगातार, जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से लगातार 2000 में ज्यादा थी, 2001 में ज्यादा थी, और किस तरीके से ये पूरे बिहार का आंकड़ा इतने सालों का। तो ये विशेष जानकारी इसलिए कि अमूमन ये आंकड़े उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। वैसे ये सभी आंकड़े एनसीआरबी की जो पब्लिश डेटा है उसके आधार पर लिए गए हैं। और जो हमारे एनालिसिस टीम ने आज इसको किया है और बताया है। तो इन आंकड़ों के साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।